हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और पॉजिटिव क्या एनर्जी क्या होती है। देखिए, ये हमें बात पता होना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, अगर हमें नेगेटिव, पहले तो मैं बात करती हूँ नेगेटिव एनर्जी की। देखिए, नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है जैसे कि अगर हमारे ऊपर हमें गुस्सा आने लगे, हमें अपने आप ही अपने मन अंदर से दुख महसूस हो, मतलब हमें पता भी ना हो कि हम क्यों दुखी हैं, हमें ये भी ना पता हो कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, बस हमें अपने मन में ऐसा महसूस होता रहेगा। आपको आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा जैसे कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत हमें अंदर से दुख महसूस हो रहा है। आपका मन करेगा जैसे कि आप बहुत रोएं, बहुत रोएं। कभी कभी तो आपको ऐसा मन भी करेगा जैसे कि आपका इतना गुस्सा आएगा, आपको पता भी नहीं है कि गुस्सा आपको क्यों आ रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि किस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि वो गुस्सा आपको किस पे करना है, पर आपको गुस्सा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। ये गुस्सा इस तरह आपका आपका गुस्सा किसी और पे इस तरह टूटेगा कि आपकी बहुत भयंकर लड़ाई हो जाएगी। आपने आप ही लड़ाई हो जाएगी, कोई लड़ाई की वजह नहीं होगी, पर आप फिर भी दूसरों से लड़ने के लिए होंगे। आपको बस कोई भी इंसान आपके सामने आएगा ना, तो आपको उसे भी देख के गुस्सा आएगा, ऐसा मन करेगा जैसे उसे क्या, उसके साथ हम क्या कर दें। अपने आप ही आपके मन में ऐसा होता रहेगा। फिर आपको क्या लगेगा, फिर आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपको ना तुरंत गंदी सी स्मेल आती रहेगी, आपको ना गंदी स्मेल आएगी, मतलब बहुत बदबू सी आएगी अपने आप ही। आपको आप ढूंढेंगे अपने घर में कि क्या हो रहा है, कुछ सड़ वड़ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर आपको गंदी सी स्मेल आती रहेगी। ठीक है, और आपके साथ ऐसे ऐसे बात, ऐसे ऐसे काम होंगे जो आप यकीन भी नहीं करेंगे कि आप गुस्से में कुछ ऐसा भी कर जाएंगे कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। जब आपका गुस्सा शांत होगा ना, आपको यकीन नहीं होगा ये काम मैंने ही किया है। ठीक है, इसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी ऐसी नहीं होती कि वो एक ही इंसान पे हावी होती है, नेगेटिव एनर्जी हर जगह होती है। वो किसी भी इंसान में किसी भी इंसान पर वो हावी हो सकती है। कि देखिए, इंसान भी नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, वो भी उसी इंसान को पकड़ती है, उसी इंसान को छूती है कि जो इंसान अंदर से कमजोर होता है। अंदर से कमजोर होने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये नहीं कि सारे रूप से कमजोर, कि हाँ भाई पतला बिल्कुल पतला सा इंसान है, पतली सी लड़की है, पतला सा आदमी है, ऐसा नहीं होता। जो अंदर से कमजोर होता है, यानी कि जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती, समझे, वो होता है बिल्कुल कमजोर इंसान। जो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाता है, छोटी सी बात पे उसे टेंशन हो जाती है, उसका दिल बहुत कमजोर होता है, वो होता है अंदर से कमजोर इंसान। वो होता है, वो उसे ही नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ती है। अब देखिए, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। पॉजिटिव एनर्जी ऐसी होती है कि आपको बहुत अंदर से बहुत खुशी महसूस होएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको क्या मिल गया है। आपको हर इंसान को देख के खुशी महसूस होएगी। अगर आपके घर में कोई आता है तो आपका बहुत मन करेगा उससे बात करें, उससे हंसी मजाक करें, मतलब बहुत आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। आपको अच्छी अच्छी खुशबू आएगी, अच्छी अच्छी से स्माइल, आपको बहुत अच्छी स्मेल खुशबू आएगी। और आप किसी भी इंसान को देखेंगे ना, बहुत खुश हो जाएंगे अंदर से। आपको पेड़ पौधे के बीच जाने का मन करेगा, आपको पार्क में जाने का मन करेगा, आपको ना पौधे लगाने का मन करेगा, है ना। आपको अच्छे अच्छे पकवान बनाने का मन करेगा। आपको ऐसा मन करेगा जैसे कि हम मंदिर में जाएं, मंदिर में भगवान की सेवा करें, यहाँ अपने घर, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। आपको ना बहुत अच्छा फील होगा, आपको अंदर से बहुत सुकून महसूस होगा, बहुत सुकून महसूस होगा। और जो आपको खुशबू आएगी ना, मंद मंद धीमी धीमी खुशबू आएगी ना, सुगंध वाली, वो होती है पॉजिटिव एनर्जी। अब पॉजिटिव, देखिए, आप ये सोचते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। देखिए, अगर इस दुनिया में भगवान है, ठीक है, आप जानते हैं ना भगवान है, आजकल कुछ 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 ऐसी चीज हो जाती है जैसे कि जो बीमारी का हम डॉक्टर कह देते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, ना इलाज है, इंसान अब नहीं बचेगा। लेकिन कभी कभी चमत्कार होता है ना, कोई इंसान अपने आप ही बच जाता है। होता है ना ऐसा, तो वो कौन करता है, वो हम देख नहीं पाते हम अपनी आंखों से। ये सिर्फ ना नेगेटिव एनर्जी को देख पाते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी को देख पाते हैं। पर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी दोनों साथ ही रहती हैं। देखिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ भागे या नेगेटिविटी की तरफ भागे। ठीक है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ना हमें एक इंसान, बिल्कुल प्योर इंसान, जो एक बच्चा होता है, बेबी होता है ना, बिल्कुल प्योर होता है। जब वो भगवान हमें भेजते हैं ना इस दुनिया में, बिल्कुल प्योर वॉइस भेजते हैं। हमारी जो सोल होती है ना, उस टाइम बिल्कुल प्योर होती है, हम बहुत अच्छे होते हैं। फिर हम भगवान हमें दो रास्ते दिखाते हैं, एक बुरा रास्ता और एक अच्छा रास्ता। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता पकड़ें।
कोई कोई इंसान ये होता है अपनी तरक्की के लिए अपनी तरक्की के लिए लॉन्ग रास्ते से नहीं जाएगा। वो सोचेगा मैं एक कदम, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी नहीं चढ़ूँ। वो सोचता है कि मैं एक 4 सीढ़ी ऊपर करके ऊपर हो जाऊँ। मतलब 4 सीढ़ी को गैप करके ऊपर चला जाऊँ, है ना? उछाल मार दूँ अपनी ज़िंदगी में। तो वो शॉर्ट रास्ता पकड़ता है। वो जो शॉर्ट रास्ता पकड़ता है तो क्या होता है, गलत होता है, ठीक है? वो गलत रास्ता पकड़ता है, उसके आज तो तरक्की हो जाती है, फिर एक दिन उसकी बहुत दुर्गति भी होती है, ऐसा होता है ना? इसलिए जो लॉन्ग रास्ता पकड़ता है वो धीरे-धीरे जाता है, धीरे-धीरे जाता है, लेकिन उसकी तरक्की होती है तो उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाता। उसकी तरक्की होती चली जाती है, होती चली जाती है। वो दिन पे दिन अपने 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 जीवन में ग्रोथ करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, ऐसी बात, ऐसा मुहावरा भी है। तो इसलिए हमें अपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ भागना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ भाई, क्या कहते हैं, ये रास्ता छोटा है तो हम छोटे रास्ते की तरफ चले, नहीं, जो रास्ता लंबा है हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता है तो लंबा पर वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सिक्योर है, ठीक है? छोटा रास्ता कभी हमें नहीं अपनाना चाहिए। जानते हैं ना, कभी हम रास्ते पे में जाते हैं, हम गाड़ी चलाने जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, तो क्या कहते हैं, शॉर्ट रास्ता। दुनिया क्या कहती है, शॉर्ट रास्ता पकड़ती है कि नहीं हम शॉर्ट रास्ते जाएंगे, लॉन्ग रास्ते से नहीं जाएंगे। शॉर्ट रास्ते पे चले तो जाते हैं, फिर क्या होता है, गड्ढे आते हैं कि जंगली जानवर रास्ते में आ जाते हैं, मतलब बहुत कुछ दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ता इतना खराब होता है कि गाड़ी भी नहीं चल पाती। तो आप बताइए, उससे बेटर तो लॉन्ग रास्ता था कि हम लॉन्ग पे चले जाते, 2 मिनट लेट पहुंचते पर सही से पहुंचते, हमारे जीवन के हम के साथ क्या हम सेफ तो रहते कम से कम, ऐसा होता है ना। इसलिए तो आप ये सोचते हो कि नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, देखिए दोनों ही एनर्जी होती है और दोनों ही एनर्जी हमारे साथ ही रहती है, हमेशा हमारे साथ रहती है। ऐसा है जैसे कि जब प्लस और माइनस आप मैथ में भी पढ़ते हैं, प्लस माइनस हमेशा साथ रहता है ना, प्लस माइनस। इसी तरह नेगेटिव एनर्जी भी साथ रहती है हमेशा, पॉजिटिव एनर्जी भी साथ रहती है। बस वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है, हमें नेगेटिव की तरफ जाना है, ठीक है? इसलिए तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा अच्छा देखें, दूसरों का भला करें, कभी अपने किसी की निंदा ना करें। हमेशा आप ये सोचें कि आप अपने से ऊपर दूसरों के लिए सोचें। अगर आपके पास आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसी टाइम कोई भिक्षुक आपके दरवाजे पे आ जाता है, वो कहता है कि मुझे भूख लग रही है, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम अपनी थाली का भोजन आपको उसे देना चाहिए कि क्या पता उस टाइम वो भिक्षुक ना हो, कोई परमात्मा ही आपके दरवाजे पे आ जाए। इसलिए हमेशा आपको अपने से पहले दूसरों के लिए देखिए, दूसरों के लिए सोचिए, फिर देखिए भगवान आपके लिए क्या सोचते हैं। आप तो उस इंसान के लिए सोच रहे थे, सोचिए आपके लिए तो भगवान सोच रहे हैं, तो आपके लिए कितना अच्छा सोच रहे होंगे। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रास्ता पकड़िए, अपने आप को सही रास्ते पे चलिए, बिल्कुल सही चीज़ करिए और दूसरे का भला कीजिए। अगर आप दूसरे का भला करते हैं तो देखिए आपके साथ क्या होता है। इसलिए अगर आपको मेरी बातें कैसी लगी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को जहाँ तक पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए और प्यार से ज़रूर बोलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।